आमतौर पर संयमित और बेहद कम बोलने वाली समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव सोमवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर बिल्कुल बदले हुए अंदाज में नजर आई। विरोध मार्च के बाद उस दौरान पुलिस से तीखी बहस, बैरिकेडिंग के सामने डटकर खड़ी रही डिंपल और घायल छात्र की मदद करती रही। तस्वीरें और फिर से सोशल मीडिया पर ये वायरल हुई और उनको हिरासत में ले लिया गया। मीडिया पर वायरल इन तस्वीरों ने डिंपल यादव की राजनीति का एक अलग चेहरा सामने ला दिया। लेकिन सिर्फ सवाल ये कि डिंपल यादव का नहीं है, सवाल उस विरोध प्रदर्शन का भी है जिसमें हजारों छात्र, युवा और विपक्षी नेता कई बड़े मुद्दों को लेकर के सड़क पर उतरे थे। आखिर प्रदर्शन क्यों हुआ, ये आपको बताते हैं। उनकी तमाम मांगे थी और इस दौरान डिंपल यादव की वहां पर मौजूदगी हुई। वो वहां पर पहुंची और जो तस्वीरें निकल के सामने आई वो वाकई में थोड़ी सी अलग तस्वीर थी। दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की शुरुआत समाज सेवी सोनम वांगचुक को पुलिस द्वारा हिरासत में ले जाने के विरोध से शुरू हुई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि शांतिपूर्ण धरना है और विरोध लोकतांत्रिक अधिकार है, इसलिए हिरासत की कार्रवाई उचित नहीं है। लेकिन यह आंदोलन सिर्फ एक मुद्दे तक सीमित नहीं रहा। इसमें देश भर से आए छात्र, युवा और विपक्षी दलों के नेता शिक्षा, रोजगार और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े कई मुद्दों को लेकर भी शामिल हुए। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव भी इसी विरोध मार्च में शामिल हुई और सबसे आगे नजर आई। इसमें से प्रदर्शनकारियों की कई मांगे थी, जैसे सोनम वांगचुक की तत्काल रिहाई हो, प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, कार्यप्रणाली को पूरी तरीके से पारदर्शी होना चाहिए और सुरक्षित बनाए जाने चाहिए, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात हो और प्रभावित अभ्यर्थियों को न्याय मिले। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दें। इसके साथ ही युवाओं ने खाली सरकारी पदों पर जल्द भर्ती भी हो, समयबद्ध परीक्षाएं और रोजगार के अवसर भी बढ़ाए जाने की मांग को लेकर के वहां पर प्रदर्शनकारी अड़े रहे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बार बार होने वाले विवादों से युवाओं का भरोसा कमजोर हो रहा है। प्रदर्शन आगे बढ़ा तो पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर मार्च रोक दिया। इसी दौरान डिंपल यादव पुलिस अधिकारियों से बहस करती हुई नजर आई। वो लगातार प्रदर्शनकारियों के बीच में मौजूद रही। कुछ देर बाद धक्का मुक्की और अफरा तफरी की स्थिति बनी। सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट वायरल हुए और डिंपल यादव एक घायल छात्र के साथ बैठकर उसकी शर्ट के बटन खोलती और आसपास के लोग जो है उसको देख रहे थे। उसकी वजह ये क्योंकि वो छात्र बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति उसकी थी, वो परेशान था क्योंकि उसको चोट लगी थी। इस वीडियो को समर्थक उनका मानवीय चेहरा बता रहे थे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों और विपक्षी नेताओं को हिरासत में ले लिया। इसके बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई। समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन बताया। वहीं प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और निर्धारित नियमों का पालन करने के लिए कार्रवाई की गई है। अब जब आंकड़ों के जरिए हम आपको ये समझाना जरूरी यहाँ पर समझते हैं कि आखिर छात्र ने प्रदर्शन क्यों किया, तो देश में हर साल करोड़ों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होते हैं। इस साल भी नीट यूजी के पेपर लीक में 20 लाख से ज्यादा बच्चे शामिल थे। सीयूईटी में 10 लाख से ज्यादा आवेदन आए थे। एसएससी में कई भर्तियों में हर साल लाखों छात्र परीक्षा देते हैं। रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए भी करोड़ों आवेदन होते हैं और ये स्थिति लगातार ऐसे बनी रहती है। यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में हर साल लगभग 10 से 13 लाख उम्मीदवार आवेदन करते हैं। ऐसे में किसी भी परीक्षा में गड़बड़ी या कथित पेपर लीक का असर केवल एक परीक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि लाखों छात्रों और उनके परिवारों पर पड़ता है। यही वजह है कि परीक्षा प्रणाली की ट्रांसपेरेंसी आज राष्ट्रीय बहस का विषय बनी हुई है। जंतर मंतर पर यह प्रदर्शन केवल एक विरोध मार्च नहीं था। ये शिक्षा, रोजगार, परीक्षा व्यवस्था और लोकतांत्रिक अधिकारों जैसे मुद्दों पर विपक्ष की साझा राजनीति की आवाज भी बना हुआ। डिंपल यादव की मौजूदगी ने इस प्रदर्शन को और ज्यादा चर्चा में ला दिया। घायल छात्र की मदद करती हुई उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैरती हुई नजर आई, जबकि पुलिस से बहस और हिरासत में तस्वीरें की आंदोलन को और राजनीतिक रंग दे दिया। जंतर मंतर से उठी तस्वीरें अब देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। एक पक्ष इसे छात्रों और युवाओं के भविष्य की लड़ाई बता रहा है, तो दूसरा पक्ष कानून व्यवस्था बनाए रखने की कार्रवाई कह रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या युवाओं की सबसे बड़ी चिंता बढ़ने वाली है, यानी निष्पक्ष परीक्षाएं अब यही रहेंगी या फिर इनमें सुधार होगा? समय पर भर्तियां और रोजगार के बाद भी यहाँ पर एक मुद्दा है। राजनीतिक बहस से निकलकर ठोस समाधान तक पहुंच पाएंगी या फिर आंदोलन की तस्वीरें बदलेंगी, लेकिन मुद्दे वही के वहीं रह जाएंगे।